नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है सुबह का टाइम और मैंने लगाई हुई है मशीन कपड़े धोने के लिए। कपड़े मैं रोज़ भी धो लेती हूँ, दूसरे दिन भी धो लेती हूँ, तीसरे दिन भी धो लेती हूँ, जैसे सिचुएशन सी बनती है उसी हिसाब से। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और नाश्ता पानी अभी रह रहा है। बच्चों को तो दे दिया था, अभी मैं पीयू के डैडी रह रहे हैं तो हम लोग करेंगे सिंपल पराठे। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, सुबह शायद सब्जी वगैरह बना दी थी मैंने। नहीं, उनके लिए मैंने पराठे बनाए थे प्याज के, तो वो प्याज के पराठे लेके गए थे। तो यहाँ पे मैं अपने लिए और पीयू के डैडी के लिए बना रही हूँ सिंपल पराठे, जो सिंपल होते हैं, दही के साथ खाएंगे। और उसके बाद अभी जो है बाकी सारा काम पड़ा हुआ है मेरा। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद थोड़ी सी देर मैं लेट जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं दोबारा से उठ के फिर काम करती हूँ। कृष्णा अभी नहीं गया है स्कूल, कृष्णा थोड़ा लेट जाता है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं नाश्ता बना दूँगी और नाश्ता करने के बाद मैं लगूँगी अपने काम पे। और यहाँ पे कपड़े निचोड़ मतलब धोए गए हैं और बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, क्योंकि बीच में पता नहीं कभी बारिश की वजह से, पता नहीं किसी वजह से कपड़े नहीं धोए गए मुझसे। और अब आंटी नहीं आती तो सही में बताऊँ इतनी आदत सी भी नहीं रही अभी, तो थोड़ा-सा मैनेज करने में टाइम लग रहा है मुझे चीज़ों को। क्योंकि देखिए जी, एकदम से जो आदत डलने से मतलब आदतें ख़राब होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन उन्हें सुधारने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यही मेरे साथ हो रहा है, तो थोड़ा-थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ये काम खुद नहीं किए हैं, तो इस वजह से थोड़ा-सा एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो देखिए बस यहाँ पे मैं जो है कपड़े धो लूँगी और एक दिन मैं पोछा लगाती हूँ, एक दिन मैं कपड़े धोती हूँ। तो इस तरीके से मैंने रूटीन बनाया हुआ है अपना। या तो तीसरे दिन मतलब कपड़े धो लो या फिर रोज़ भी धो लूँगी। अब तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-थोड़ा सा तो रूटीन बनाना पड़ेगा। नहीं तो मैं यही कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन पोछा लग जाता है तो अगले दिन थोड़ा-सा साफ़ रहता है। तो इस वजह से मैंने कहा चलिए मैं ऐसे ही करूँगी, एक दिन पोछा लगा लिया करूँगी, एक दिन कपड़ों का काम निपटा लिया करूँगी। क्योंकि गंदा तो इतना होता नहीं है, वैसे तो बहुत बड़ा है, पोछा लगाने में भी टाइम लगता है, थक जाती हूँ मैं कई बार तो लगाते हुए पोछा तीसरे दिन भी। तो और कभी रोज़ भी, मतलब कुछ ये नहीं है फिक्स कि करना है, पर ये है कि मैं अभी जो है अपने घर को अपने आप ही मैनेज कर रही हूँ, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी उसके। तो फ़िलहाल मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे हेल्प मिल रही है अभी, तो मैं खुद ही कर रही हूँ सारा। और मैं सही में बताऊँ, जब से अब मतलब लगभग 10-12 दिन हो गए हैं मुझे खुद करते हुए सारा काम, और मेरी जो हेल्थ वाइज कंडीशन है पहले से बहुत बेटर है। और मुझे खुद लग रहा है कि शायद जो मेरे साथ दिक्कत हुई वो इसलिए हुई, क्योंकि जब काम नहीं किया बीच में, इतना जो काम करने के थे मतलब ज़्यादा एनर्जी के थे, वो काम मैंने किए ही नहीं। ना झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, कुछ नहीं इतना किया मैंने पिछले 1 साल से। तो उससे क्या हुआ कि शरीर को आदत होगी आराम की। तो जिस दिन भी मैं थोड़ा-सा ज़्यादा काम कर लेती थी, उसी दिन मैं बीमार हो जाती थी। तो शायद ये वजह रही मेरे बीमार होने की। और अभी जो है मैं पहले से बहुत बेटर हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है काम करते हुए। अपने आप काम करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बजाय किसी से करवाने के। करने का करके तो देखिए उन्हें भी देना पड़ता था, उनको पहले पूरी साफ़-सफ़ाई करके देते थे, उसके बाद कपड़े वगैरह सारे इकट्ठे करके देने होते थे, जितने भी धोने के थे, किचन में सारा समेट के देना होता था। बस ये था कि बाद में जो रह जाता था वो करते थे, नहीं तो करके उनको भी सारा ही देना पड़ता था। लेकिन अब ये है कि बस खुद ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, भले ही जिस तरीके से भी हो थोड़ा-थोड़ा करके मैं कर ही रही हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे कपड़े मैंने धो के फैला दिए हैं, और कपड़े भी जैसा मैंने बताया, और धूप निकली हुई थी बहुत सारी, तो जितनी भी ओढ़ने बिछाने की चादरें थी तो मैंने वो भी धो दी। मैं कहा चलो भाई धूप निकल रही है तो सूख ही जाएंगे। यहाँ का मौसम पता नहीं लगता है, 1 मिनट में बरसात होने लगती है, और कई दिन बाद धूप निकली थी। तो मैं कहा चलो मैं जितनी भी चादरें हैं धो दूँगी तो सूख ही जाएंगी वो धूप में। उसके बाद मैं आई हूँ नीचे और अब मैं कर रही हूँ अपने किचन की क्लीनिंग, बर्तन वगैरह। नाश्ता सबका हो गया था, सब कुछ। पीयू के डैडी चले गए थे कृष्णा को लेके, तो अब जो है मैं कर रही हूँ अपने किचन की क्लीनिंग।
तो जी किचन का काम करने के बाद अब जो है मैं कर रही हूँ झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ मैं। और अब क्या बोलते हैं दोपहर के 10 साढ़े दोपहर के मतलब सुबह के हो जाते हैं। और मैं सही में बताऊँ जो काम है मेरा वो 10 साढ़े 10 बजे तक ही निपट जाता है अगर मैं खुद भी करती हूँ तो। और सेम वैसे ही जब आंटी आती थी तो तब भी इतने में ही होता था। तो मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं लगा क्योंकि आंटी आने के बाद भी उतना ही टाइम लग जाता था काम करने में। और ये है कि अपने आप जल्दी भी हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि उनका वेट करना पड़ता है भाई, वो आएंगी 9 साढ़े 9 बजे आएंगी तो तब तक अगर आपके पास टाइम है कुछ खास कर भी नहीं पाते। तो इसीलिए तो 10:30 बजे तक मेरा काम हो जाता है। और सुबह ही उठते ही पहले अपनी थोड़ी सी घूमना फिरना एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद जो है मैं फिर चाय वगैरह पीती हूँ, बच्चों को उठाती हूँ, उनको नहलाती धुलाती हूँ, स्कूल के लिए तैयार करती हूँ, नाश्ता पानी बनाती हूँ। उसके बाद जो है फिर अपना खुद भी नाश्ता पानी किया। अगर मैं पीयू के डैडी सुबह को जल्दी नहा लेते हैं तो पूजा पाठ वो कर लेते हैं, नहीं तो मैं कर लेती हूँ। तो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मैं ही करूँगी, तो वो कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर मेरे जो घर के काम है रेगुलर के साफ़ सफाई वगैरह के वो रह जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आजकल मेरा डेली रूटीन जो है चल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ इसमें इस टाइम पे। तो देखिए बस यहाँ पे अब कपड़े वगैरह धो लिए हैं, पोछा मैंने नहीं लगाया, जैसा कि मैंने बताया था कि कपड़े धोती हूँ तो मैं पोछा नहीं लगाती हूँ उस दिन। तो यहाँ पे बैक साइड में मैं धो दूँगी और यहाँ पे धोने के बाद मैं जाऊँगी नहाने धोने, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी। तो बस जी उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं नहा धो के। और अब मैं बनाऊँगी चाय पहले अपने लिए और इनके लिए। ये भी आ गए थे बाहर, ये कर रहे हैं काम। तो पहले चाय पीते हैं और उसके बाद लगते हैं काम पे। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो रहा था। थोड़ा सा जल्दी बना लेती हूँ मैं जब टाइम होता है। तो खाने में मैं बना रही हूँ साबुत मसूरी की दाल और चावल। बहुत टाइम के बाद आज मैं दाल बना रही हूँ ये वाली। और मैं इनको यहाँ पे अपना कुकर दिखा रही हूँ। मैंने कहा देखो मैंने कुकर जो है वो चमका दिया, क्योंकि मैं जो बर्तन साफ़ करती हूँ वो मिट्टी से करती हूँ। जो बड़े बर्तन होते हैं ना स्टील के, भिगोना कढ़ाई या कुछ भी हुआ, मिट्टी और साबुन से साफ़ करते हैं ना, जो रेतीली मिट्टी होती है उससे, तो एकदम से चमक जाते हैं बिल्कुल। और आपने देखा भी होगा कि मेरी कढ़ाई बर्तन कुकर जो भी हैं वो सारे चमकते रहते हैं। तो उसका रीज़न यही है, जब आंटी भी थी या सुनीता भी थी तो वो जब करते थे, लेकिन उसके बाद रात के बर्तन या जो एक्स्ट्रा बर्तन रह जाते थे वो मैं खुद करती थी ना। तो मैं तब भी यही करती थी कि जो बर्तन कुकर वगैरह हैं मैं उनको खुद साफ़ करती थी, क्योंकि देखिए मैं सही में बताऊँ आंटी यार उतना नहीं जोड़ लगा के कर सकती थी या साफ़ कर सकती थी जितना हम खुद कर लेते हैं। तो मैं उनको तब करती थी। तो इसी वजह से मेरे बर्तन जो है वो हमेशा चमकते रहते हैं, क्योंकि मैं उनको मिट्टी और साबुन से साफ़ करती हूँ। अगर आपके भी बर्तन ऐसे ही है ना कि साफ़ नहीं होते, तो आप उनको मिट्टी से साफ़ करके देखिए, जो रेतीली मिट्टी है तो उससे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो जी यहाँ पे मैंने दाल और चावल रख दिए हैं उबलने के लिए। तो जी दाल और चावल रख दिए हैं मैंने बनने के लिए। साबुत दाल मसूरी की दाल में बना रही, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, ना ये सब्जी लाते ना मैं बनाती। तो चावलों का पानी रख दिया। और ये ना जो गैस है इसमें कुछ दिक्कत हो रही, तो ये ना कम चल रही। मैं कहा चलो कोई नहीं, इतना चावल उबलेंगे, तो मतलब पानी उबलेगा इतना चावल भी हो जाएंगे। और कन्हैया जो है वो अभी गया है बच्चों को लेने के लिए। और ये देखिए, अगर आपके घर में कोई भी कपड़ा बच रहा हो, कट्टा बोरी थैला पेला कुछ भी हो, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। देखो पुरानी बोरी पड़ी थी, जो गेहूं की बोरी नहीं आती जूट वाली, उसका इन्होंने यहाँ पे बैग बना दिया। ठीक नहीं है। तो कुछ भी आपके घर में वेस्टेज हो तो उसे फेंको ना, इस्तेमाल करो। और देख एक चीज और दिखाऊं मैं आपको, ये वाली जो मैट है ना, ये गंदी भी होगी, बल्कि जितने भी बचे टूटे फुट्टे कपड़े थे ना, मतलब जो कतरन बच जाए सारी, उसका ये मैट बनाया इन्होंने। पीछे जो पुराना तौलिया था वो लगा दिया। तो तौलिया मैंने पोछे के लिए रखा हुआ था, क्योंकि कॉटन के जो तौलिया उनसे पोछा अच्छा लगे। और ये देखो इन्होंने इसका मतलब मैट बना दी।
इतने बड़े कारीगर हैं ये। मतलब घर में कुछ भी फंस जाए हम उसे फेंकते नहीं, हम उसे इसमें काउंटर में सेव करके रख दे, क्या पता कब काम आ जाए। तो ये बना रहे हैं पुरानी बोरी का, क्या बोल लग रहा है उसे, बैग। और लेटेस्ट डिजाइनर बैग बनागा, क्या गुची पुची लियो फिर है यो बोरी का बैग लेकर घूमियो। तो जी बच्चे आएंगे तो तब तक दाल वगैरह उबल जाएगी, तड़का तभी लग जाएगा। तो देखते हैं आगे आगे क्या, जब ये पूरा बन जाएगा ना फिर दिखाऊंगी आपको मैं। तो जी देखिए यहाँ पे चावल हमारे बन गए हैं और कन्हैया जो है वो आ गया है बच्चों को लेके, और उधर वो बना रहा है वीडियो पीयू के डैडी के साथ, वो वीडियो बनवा रहा है। शूट वही करता है, पीयू के डैडी वीडियो जब भी बनाते हैं तो वही उनके साथ शूट करता है। तो देखिए यहाँ पे चावल बन गए हैं, मैं निकाल दूंगी मांड उनका, और उसके बाद दाल भी उबल गई थी तो दाल में भी मैं लगा दूंगी तड़का। तो यहाँ पे मैं अब ऐसे ही करने लगी हूँ, जो खाना बनाती हूँ ना प्याज टमाटर साथ में ही कर देती हूँ मैं मिक्स। तो देखिए बस यहाँ पे अब मैं जो है दाल में भी लगा दूंगी तड़का। और बच्चे स्कूल में से आने के बाद बहुत बोलते हैं, वो कभी कुछ बताना कभी कुछ बताना, मम्मा ऐसे था वैसे था ये था वो था। तो स्कूल से आने के बाद तो थोड़ा सा टाइम उनकी बातें सुनने में ही निकल जाता है। तो जी देखिए अब यहाँ पे मैंने रख दी है दाल में तड़का लगाने के लिए। फ्राई पैन में मैंने डाल दिया है धनिया जीरा, और इधर हमारी दाल भी उबल गई है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मान डाला है ताकि जो दाल है वो ठीक सी हो जाए, थोड़ी गाढ़ी हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे धनिया जीरा चटक जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे प्याज और टमाटर लहसुन, ये सारे के सारे। और जैसे टमाटर को अलग भूनते हैं ना, मतलब प्याज लहसुन के बाद, उसका अलग टेस्ट आता है, और जब इन सबको एक साथ भूनते हैं तो उसका टेस्ट अलग आता है। तो मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगा, जैसे अब बना रही हूँ ना मैं लहसुन प्याज टमाटर एक साथ करके, तो उसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो जी लीजिए दाल हमारी हो गई है रेडी। इसको मैं रख दूँगी थोड़ी सी देर के लिए और, जिससे कि मसाले और दाल आपस में मिक्स हो जाए। तब तक मैं बना लूँगी रोटी। तो यहाँ पे मैं जो है तैयारी कर रही हूँ रोटी बनाने की। तो आप में से किसी ने मुझे बताया था कि दीदी जैसे रोटी बनाने के बाद जो आटा रह जाता है उसको साफ़ करना चाहिए। तो वो चीज़ मैंने नोटिस की है कि आपने मुझे बताया। तो अब क्या होता है कि मैं, वैसे तो मैं मोस्टली होता है कि मैं नीचे कपड़ा वगैरह कुछ डाल लेती हूँ या कुछ भी पॉली वगैरह, लेकिन जैसा अगर कभी नहीं डालती तो वो आटा रह जाता है, तो मैं सबसे पहले उसी को ही साफ़ करती हूँ। जब आपने मुझे बताया था ना कि बीमारी होती है घर में या कुछ, तो मैं छोटी छोटी सी चीज़ों को नोटिस करती हूँ। भले ही मैं उनका जवाब नहीं देती, लेकिन मैं उनको नोटिस करके उनको अपनी लाइफ में थोड़ा सा करने की कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। तो देखिए यहाँ पे जमे भी रखे थे, सुबह के टाइम थोड़े से जमे मैंने बनाए थे। और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ खाना। दाल है, चावल है, मीठे जमे हैं, सेवैयाँ यानी के, और रोटी है। तो बाहर कन्हैया भी है, कन्हैया का खाना इधर ही हमने बना देता है, क्योंकि जैसे खाने के टाइम पे वो यहीं पे ही होता है, इनके साथ वीडियो बनवाता है, तो वो हम बना लेते हैं। मतलब उसकी इच्छा होती है कि वो कहीं भी खा लेता है, सारी जगह उसी का ही अपना घर है, तो उसकी जहाँ इच्छा होती है वो खाना खा लेता है जैसे भी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सबके लिए खाना, और बाहर बस बैठ के अब सब लोग खाएंगे खाना हम। तो जी खाना वगैरह खाने के बाद वापस से अपने जो बर्तन है वो मैं कर रही हूँ। थोड़े ही बर्तन थे, क्योंकि मैं जैसा खाना बनाती हूँ ना, जो बर्तन यूज होते हैं बीच बीच में मैं उनको साथ के साथ साफ़ करके रख देती हूँ। तो इसी वजह से जो है बर्तन ज़्यादा नहीं होते। तो देखिए यहाँ पे मैं भी जैसा बता रही थी कि मैं मिट्टी से साफ़ करती हूँ, तो यहाँ पे मैं मिट्टी से ही कुकर को साफ़ कर रही हूँ और बिल्कुल चमक जाएगा ये। तो इसी तरीके से जी आजकल जो है मेरी लाइफ कट रही है, कैसे मैं मैनेज कर रही हूँ सारी चीज़ों को, बच्चों के साथ भी, बच्चे भी, घर भी, और अपने काम भी, यूट्यूब का जो काम है वो भी। तो सारी चीज़ों को मैं फ़िलहाल इसी तरीके से मैनेज कर रही हूँ, और ज़्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगा कि अगर हम करने पर आए तो मुश्किल कुछ नहीं है। और बाकी ये है कि इनका सपोर्ट रहता है तो और काम थोड़े से इजी हो जाते हैं, बीच में कई चीज़ों में इनकी हेल्प मिल जाती है मुझे, तो वो भी है। लेकिन फ़िलहाल मैं सही में बताऊँ, मैं अपनी हेल्थ वाइज भी और अपने काम वाइज भी बहुत सेटिस्फाई हूँ इस टाइम पे करके। और मुझे इस डिसीजन पे कोई मतलब अफसोस नहीं है कि आंटी अब काम नहीं कर रही है, क्योंकि मुझे कुछ हद तक लग रहा है कि वो मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि अब मेरी जो हेल्थ है वो बहुत ठीक है और मैं अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव भी कर पा रही हूँ। खाना खा रहा तू हैं? इधर का क्या तो सुना दे एक बार मुझे, बोलिए। जैसा अभी गा रहा था ऐसा गा।
क्यों? तो दिया जाओगे। मैं नहीं गाने की, तू ही गा ले बस। और ये क्या है? ये मेरे सामान है। और तेरा भाई जो दुकान पे था वो मिल गया? राजेंद्र चाचा। पता नहीं, तू ही नहीं फोन पर बात कर रहा था कि मेरा भाई तो दुकान पे है। तो आपने फोन मेरा ऊपर रखती है ना, हाँ तो मैं तो उतारते दे दो। क्यों? तो पहला गाना सुना फिर उतार कर दूंगी। दे। रहने दे, फिर मैं भी नहीं देखती। काम निपट गया है मेरा दोपहर का और टाइम बज गए हैं 3, सवा 3 बज गए। और ये देखो वो जो बैग था ये इन्होंने टंगा भी दिया, ये बनाया इन्होंने देखो। तो जब भी आपको लगे कि कुछ भी वेस्टेज है तो उठा के ऐसे ऐसे आइटम बना दो। अच्छा लग रहा, पर सुंदर लग रहा। अब क्या कर रहे हैं? अब कुछ और बना रहा हूँ क्या? लाए तो मैं बच्चों को लेकर ले जाऊँ तब कर लो काम। चलिए जी, अभी मैं लेके लेटूंगी बच्चों को, क्योंकि ये जो है वो काम नहीं करने देता, बहुत बोल रहा है ऐसा, चुप करो जाओ होता नहीं। तो इसे थोड़ी देर लेकर लेटूंगी, तो इतना ही अपना थोड़ा सा काम कर लेंगे और फिर शाम को देखूंगी क्या करना। कपड़ों का ढेर लगा पड़ा, कुर्सी भरी रखी, तो फिर प्रेस करूँगी मैं बाद में।